मित्रों नमस्कार। आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा तब वीडियो को क्लिक किया। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे प्राचीन ज़बरदस्त उपाय हम बताएंगे जो कि आंधी तूफान की तरह हवा में उड़ते हुए आएगा पैसा। मित्रों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह एक प्राचीन व चमत्कारी विद्या है जिसे प्राचीन रामायण और तांत्रिकों की पुस्तक प्राचीन इंद्रजाल में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और इस विद्या का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने किया था। मित्रों, बात रामायण काल की है। उन दिनों या यूं कहें कि उस युग में कागज़ के नोट नहीं होते थे। उस युग में सोने की मुद्राएं हुआ करती थी और सोने की मुद्राएं अर्थात सोने के पैसों से ही क्रय विक्रय खरीदारी हुआ करती थी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ का जीवन भगवान श्री राम के प्रेम से सराबोर रहा है। मित्रों, प्राचीन कथा के अनुसार एक बार जब धरती पर भूखमरी से लोगों की मौतें होने लगी थी, तब महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल और इस विद्या के माध्यम से सोने की धनवर्षा कराई थी। तब महर्षि वशिष्ठ के इस सत्कर्म को देखते हुए सभी देवी देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और कौशल नरेश राजा दशरथ जी को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपना कुल पुरोहित बनाने का निश्चय किया। यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को सूर्यवंश का पुरोहित बनने की आज्ञा दे दी और कहा कि इसी सूर्यवंश कुल में भगवान राम का जन्म होगा। तब पिता ब्रह्मा जी की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ का कुल पुरोहित बनने के लिए तुरंत तैयार हो गए। मित्रों, कथा के अनुसार भगवान राम के जन्म के पहले जब भी सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, तब महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से वर्षा और धन वर्षा दोनों किया करते थे। महर्षि वशिष्ठ के इसी तपोबल और सत्कर्मों की वजह से उनके पास सर्वप्रथम कामधेनु गाय आई। समुद्र मंथन से निकलने वाली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक कामधेनु गाय भी थी, जिसको देवताओं ने प्रणाम करके स्वर्गलोक में स्थान दिया था। कामधेनु गाय के बारे में पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि यह गाय जिसके पास होती थी वह व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता था। उसके पास धन बल किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस गाय के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते थे। कामधेनु गाय को ही सुरभि भी कहा जाता है और इसे निर्मलता का प्रतीक भी माना जाता है। मित्रों, महर्षि वशिष्ठ के तपोबल और सत्कर्मों की वजह से सबसे पहले कामधेनु गाय इन्हीं के पास स्वर्गलोक से चलकर पृथ्वीलोक आई थी। मित्रों, रामायण काल के उन दिनों में महर्षि वशिष्ठ ही भगवान राम के गुरु थे और भगवान राम को शिष्य के रूप में पाकर वशिष्ठ ऋषि बहुत प्रसन्न और अपना जीवन सफल मानते थे। उन्हीं दिनों ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए विश्वामित्र को जब वशिष्ठ महर्षि के पास कामधेनु गाय का पता चला, तब विश्वामित्र ने जबरदस्ती कामधेनु गाय को छीनने का प्रयत्न किया, किंतु वशिष्ठ ऋषि ने गाय देने से इनकार कर दिया और इस क्षत्रिय कुल के गुरु वशिष्ठ और ब्राह्मण कुल के विश्वामित्र में युद्ध छिड़ गया। दोनों महान ऋषि एक दूसरे के शत्रु बन गए। विश्वामित्र ने अपनी सेना खड़ी कर डाली, तो वहीं कामधेनु गाय की सहायता से वशिष्ठ ऋषि ने भी विशाल सेना खड़ी कर डाली। दोनों ही तरफ से भीषण युद्ध हुआ और अंत में विश्वामित्र की पराजय हुई। सारी सेना मारी गई। क्षत्रिय बल के सामने ब्राह्मण बल को हार माननी पड़ी। इन दोनों ऋषियों के इस महायुद्ध को देखकर कामधेनु गाय बहुत दुखी हुई और वह वापस स्वर्गलोक लौट गई। मित्रों, रामायण काल की घटित इन सभी कथा कहानियों का जिक्र हमारे पुराणों में वर्णित है। महर्षि वशिष्ठ के तपोबल और उनकी विद्या पर आधारित धन वर्षा प्राप्ति का महामंत्र को बाद में कई तांत्रिकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद यह महामंत्र और असली प्राचीन विद्याएं वाली तमाम पुस्तकों को गोपनीय किया जाने लगा। हमारा भारत यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था। आज के युग में लोगों के लिए भले यह सब कोरी कल्पना जैसी लगेगी,
लेकिन यह सब बातें जो हमने बताई हैं वह बिल्कुल सच है। हमारा देश शुरू से ही हर विद्या में सबसे आगे रहा है। हमारे भारत भूमि के ही जन्मे नागार्जुन थे जिन्होंने वनस्पति से, जड़ी बूटी से सोना बनाने की विद्या आरंभ की थी। माना जाए और देखा जाए तो रसायन शास्त्र का आविष्कार नागार्जुन ने ही किया था। मित्रों, धन की वर्षा कराना, जड़ी बूटी से सोना बनाना ये कोई नई बात नहीं है। ये सब हमारे भारत की प्राचीन विद्याएं हैं जो बिल्कुल सत्य है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे महर्षि वशिष्ठ ने दिया है। यह मंत्र मिथ्या नहीं है। इसी मंत्र से सोने की धन वर्षा होती थी। मित्रों, सोने की धन वर्षा जब हो सकती है तो कागज की बनी नोटों को कौन पूछता है। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ, मन पवित्र करके और पूर्ण विश्वास के साथ आपको यह प्रयोग करना है। प्रयोग आरंभ करने से पहले वशिष्ठ गुरुदेव को अपना गुरु मानकर प्रणाम करें, पुष्प अर्पित करें, धूप बत्ती दिया जलाकर गुरु को सर्वज्ञ मानकर इस मंत्र का सुमिरन करना है। यह प्रयोग होली, दीपावली, पूर्णिमा, रामनवमी से आरंभ करना चाहिए। अन्य दिनों में शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू करनी चाहिए। अभी सामने दिवाली है। अगर आप दीपावली से यह प्रयोग शुरू करते हैं तो आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो सकती है। मित्रों, इस प्रयोग में आपको कामधेनु गाय की तस्वीर अपने घर लानी है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और कामधेनु गाय की तस्वीर या पीतल की मूर्ति जो भी आपने ले रखी है उसको सामने रख के घी का दिया जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और भोग में कोई भी फल चढ़ाएं। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें और जिस कामना के लिए आप यह पूजा शुरू करने जा रहे हैं वह प्रयोजन कहें और फिर जल को जमीन पे नीचे छोड़ देवें। दोनों हाथ जोड़कर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके फिर कामधेनु माता का ध्यान धरें। उसके बाद इस मंत्र को पढ़ें। ओम सर्वदेवमय देवी लोकानां शुभनंदिनी मातर्माभीशतम सफलम कुरु नंदिनी। मित्रों, इस मंत्र की जाप संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। यह आपकी मन की श्रद्धा पर निर्भर है। जितना आपके अंदर श्रद्धा भक्ति है उतनी देर जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से ही सर्वशक्तिशाली व चमत्कारिणी कामधेनु गाय माता सारी इच्छा पूर्ण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रयोग आरंभ करें तो इसे बिल्कुल गुप्त रखें, किसी को भी कहें बताएं नहीं, और इस प्रयोग को कम से कम 42 दिनों तक कंटिन्यू करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कभी भी किसी भी विद्या का परिहास नहीं करें और बिना मन के ट्राई करने के लिए भी किसी विद्या का उपयोग नहीं करें। हमारा देश सोने की चिड़िया था, यह आपने जरूर सुना होगा। इसलिए प्राचीन विद्या का सम्मान करें, उसकी शक्ति को समझें और इस विद्या से धन वर्षा आंधी तूफान की तरह आता है, यह मान कर चलें। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जय महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव, जय कामधेनु माता, जय धनलक्ष्मी माँ।